नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी मंथन। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 2024 की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। तो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में आज बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2024 की तैयारियों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी इसमें मंथन करने वाली है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में आज बीजेपी की बैठक होनी है। बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी विपक्षी पार्टियां। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन। इंडिया के दल जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। देश भर में 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन करेगी विपक्षी पार्टियां। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा, जहां देश भर के अलग अलग जगहों पर इंडिया गठबंधन के तमाम जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो इसको लेकर इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। और छत्तीसगढ़ से अहम जानकारी सामने आ रही है। आज 9 विधायक लेंगे शपथ। मंत्री पद की शपथ लेंगे 9 विधायक। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम लेंगे शपथ। दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम शर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े लेंगे शपथ। तो मंत्री पद की शपथ होगी। छत्तीसगढ़ से अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। 9 विधायक शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेंगे आज 9 विधायक। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम भी आज शपथ लेंगे। इस दौरान इसके अलावा दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी का भी नाम शामिल है। और इसके बाद अगर बात करें तो टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी रजवाड़े भी शपथ लेंगे। और बढ़ते हैं आगे। गुरुवार को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में हंगामा कर रहे 3 और सांसद निलंबित किए गए। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक क्या बनाया, तब से ही वो भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के कई जगहों पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा ने जंतर मंतर पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान संसद से 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। बता दें कि निलंबित सदस्यों और विपक्षी नेताओं द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुराने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। साथ ही निलंबित सांसदों द्वारा निकाले जा रहे मार्च के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारा हक है। हम संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहते हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। वहीं पिछले 11 महीनों से विवादित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को गुरुवार को नया अध्यक्ष मिल गया है। पिछली बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी रहे संजय सिंह नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने चुनाव में कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह शिवराणा को हराया। बता दें संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि अनीता शिवराणा को 7 वोट ही मिले। आपको बता दें कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। वहीं संजय सिंह पर घर और गांव में खुशी का माहौल उनके यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको
जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। भारत को 2016 रियो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक अब मैट पर लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया। बता दें, साक्षी मलिक समेत तमाम महिला पहलवानों ने WFI के पूर्व चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों के समर्थन में पुरुष पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया था। संजय सिंह के फेडरेशन का चुनाव जीतने पर साक्षी मलिक के अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी निराशा जाहिर की है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या था पूरा मामला। देश के नामी रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट का नाम शामिल था। और उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के अध्यक्ष थे और ब्रजभूषण के खिलाफ जो है दिल्ली में तमाम पहलवानों ने धरना भी दिया था। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद WFI को निलंबित कर दिया गया था। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद WFI के अध्यक्ष पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अध्यक्ष के लिए वोटिंग है और जिसमें से 47 में से कुल 40 वोट इस बार संजय सिंह को मिले हैं। तो अब वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 7 वोट अनीता श्योराण के पक्ष में पड़े हैं। वहीं ये श्योराण के लिए पूरी तरह से नुकसान नहीं कहा जा सकता है। दरअसल उनके खेमे के प्रेमचंद लोचब महासचिव बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा ये नुकसानदायक नहीं है और उन्होंने इस पद पर हुए चुनाव में दर्शन लाल को 27-19 से हराया है। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कार्तियान चुने गए हैं, इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और उपाध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश, करतार सिंह, असद कुमार साहा और फोनी पर भी मुहर लगी। तो वहीं अब ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी। जी हां, आपको बता दें कि आज हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे थे, जबकि अंजुमन इंतजामिया के वकील कोर्ट में देर से पहुंचे और उन्होंने कहा कि वकीलों का बायकॉट है, इसलिए कोर्ट की कार्यवाही में आज हम सम्मिलित नहीं हो सकते। जिसके बाद जिला जज ने अगली तारीख 3 जनवरी मुकर्रर की है। तो वहीं इंडिया वॉइस से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज ASI की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर जिला अदालत में सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई और अगली तारीख जो है 3 तारीख की नियत की गई है, जब 3 जनवरी को दोबारा से सुनवाई होगी। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन जी। सर, सुनवाई आज टल गई, किस मामले को सुनवाई होनी थी? आज जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में ASI की रिपोर्ट 18 दिसंबर को सबमिट थी। वह सभी पक्षकारों को उपलब्ध होने वाली थी। उसको PDF के रूप में या फिर हार्ड कॉपी उपलब्ध करा के हमारे न्यायाधीश महोदय उसको व्यवस्था देने वाले थे, परंतु आज कार्य बहिष्कार था चुनाव के नाते अधिवक्ताओं के। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश महोदय ने के सामने मुस्लिम पक्ष आपत्ति किया कि हम किसी प्रकार से इसमें हम आज के कार्यवाही में सहभागी नहीं होंगे और भविष्य में जब भी ये कॉपी सार्वजनिक की जाए तो
अधिवक्ताओं से इस पे हलफनामा लिया जाए कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे और ये केवल इसको न्यायिक सब्जेक्ट ही बनाया जाए। इस बात को सुनते हुए मुस्लिम पक्ष चूँकि आज की कार्रवाई में सहभागी नहीं हुआ, तो न्यायाधीश महोदय ने अगली 3 जनवरी की तिथि नियत की है। उसी दिन व्यवस्था देंगे कि किस रूप में इसको क्या ईमेल, PDF या हार्ड कॉपी के रूप में सारे अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए जो पक्षकार हैं। तो उस दिन की हमें प्रतीक्षा है। ईमेल को लेकर भी बात सामने आ रही कि ईमेल के द्वारा रिपोर्ट रिसीव करने की बात थी। क्या यही एक पक्ष है, एक बिंदु है जिस पर दोनों पक्ष सहमत है, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष? इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप उपलब्ध कराए चाहे जिस भी तरह से, लेकिन 10 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हमने निर्गत किया और कहा कि उस बहस के दौरान किसी भी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि इसकी कॉपी किसी प्रकार से लीक न किया जाए, पब्लिक में न दिया जाए। चूँकि ASI सरकारी संस्था है, उसकी कोई भी कार्रवाई के संदर्भ में जानने का अधिकार पब्लिक को है, जनता को, मीडिया को है। तो मेरा तो मानना है कि वो पब्लिक किया जाए और सबको सार्वजनिक किया जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 जनवरी को अब देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था। साल बदल जाएगा, क्या लगता है नए साल में खुशखबरी मिलेगी हिंदू पक्ष को? अवश्य ही, तब तक रामलला विराजित हो रहे हैं और ये भी हमारी कारवां आगे बढ़ रहा है। और बाबा विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि का याचिकाकर्ता भी हूँ मैं, यहाँ पे अधिवक्ता हूँ। तो आशा है कि ये भी हिंदुओं का जो सदियों का तितिक्षा, प्रतीक्षा और संताप था, उसका समाधान होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, ऐसा हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर स्पष्ट है, इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जब अगली सुनवाई होगी 3 जनवरी को, तो निश्चित तौर पर इसका जो फैसला होगा, उसका जो पूरा जीरो होगी, उसमें हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और पूरा जो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जो बात आ रही है, हिंदू पक्ष उसमें जीत जाएगा। देखना होगा कि पूरा मामला कैसा बीतता है और 3 तारीख को जो सुनवाई होती है वो कैसा होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात हिंदू पक्ष द्वारा की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष का लगातार विरोध करा था। अब ईमेल पर भी जो है दोनों पक्ष तो है, ईमेल के बिंदु पर, ईमेल द्वारा रिसीव करने के बिंदु पर भी एक मत होते नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि 3 तारीख को क्या होती है, लेकिन ये तो तय है कि ज्ञानवापी का पूरा मामला जो है लगातार हाई प्रोफाइल बना हुआ है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जहां उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 2 फेविकॉल से जुड़ा हुआ है, पहला शराब और दूसरा अपमान। बीजेपी का कांग्रेस पर जमकर वार इस दौरान देखने को मिला। इंडी अलायंस, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उचित शब्दों में घमंडिया अलायंस कहा है, घमंडिया अलायंस के मार्च, घमंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां तक घमंडिया अलायंस का सवाल है, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो 2 है। एक है शराब और दूसरा है अपमान। किस प्रकार से सनातन का अपमान करना, किस प्रकार से भारत के सभ्यता का अपमान करना, किस प्रकार से बड़ों का अनादर करना। आज दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और कान खोल के सुन ले, जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए?
ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। और झारखंड में नियोजन नीति पर संग्राम के बीच एक बार फिर से इसे सदन में बिना संशोधन के पारित कर दिया गया, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और बिना संशोधन के इस पारित करने को युवाओं और जनता के साथ छलावा बता रही है। जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि संशोधन न कर इसे केंद्र पर छोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही कानूनी पेंच में फंसा पल्ला झाड़ने का काम जेएमएम की सरकार कर रही है, जिसके बाद सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक बार फिर से स्थानीयता के मुद्दे पर सियासी महाभारत का गवाह बना, क्योंकि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए थे उस पर अमल न करते हुए विधेयक को हूबहू राज्यपाल के पास भेज दिया गया। अब विपक्ष में बैठी बीजेपी शंका जता रही है कि कहीं फिर से ये विधेयक कानूनी पेंच में फंस न जाए। दरअसल स्थानीयता को परिभाषित करने वाले विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। इससे पहले ये विधेयक सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक में कुछ त्रुटियों का हवाला देते हुए इसे सरकार को वापस कर दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से राज्यपाल के सुझाव को नहीं माना गया और विधेयक को दोबारा से सदन में रखा गया, क्योंकि पहले ही राज्यपाल ने परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, पर सीएम ने सदन में इसमें किसी परिवर्तन से इनकार कर दिया और अब इसी को लेकर सियासत तेज हो रही है। विधानसभा में तो उसमें किसी भी बहस की, किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं होती, एज इट इज लाया गया। जो महामहिम राज्यपाल ने लौटाया विधेयक, उसमें कहीं से भी कोई कौमा बिंदु कुछ भी नहीं उसमें लगाया गया। तो वहाँ किसी भी लोगों को बोलने का, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी बात, क्योंकि उनको विशेषाधिकार है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहे तो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख सकते थे। बावजूद बहुत लिबर्टी दिखाई हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने और बहुत लोगों को बोलने का मौका दिया। पालिका यानी न्यायालय का खूब भाजन बन करके फिर यह का अटक न जाए। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 9वीं सूची का इसे कवच ना मिले, ताकि फिर किसी मंचले को, जो झारखंड विरोधी सोच के लोग हैं, झारखंड मानसिकता के बिल्कुल विपरीत चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कोर्ट में भेज करके इसे कानूनी अड़चन में डाले। इसलिए वैसे रास्ते को खोजने के लिए इस प्रकार की बातों संवैधानिक बाध्यता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं आपकी मंशा सही नहीं है, अपन 9वीं अनुसूची में डालकर इसे चाहत में। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनके। सच्चाई है कि बहुमत के बल का, बहुमत के आधार पर यदि झारखंड वासियों के हित के लिए काम करते तो समझ में आता, लेकिन इनकी नीति नहीं है 1932 के आधार पर लोगों को नियोजन दें, तो इसीलिए न नियोजन नीति बन रही है न स्थानीय नीति बन रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायक तर्क दे रहे हैं कि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल करें, नहीं तो फिर से। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।